लग गया शाइस्ता का पता। आज हम बताएंगे कहां है शाइस्ता, जिसे ढूंढ रही है यूपी की पुलिस। वो शाइस्ता कहां छुपी बैठी है। 25 अगस्त की लिख लीजिए तारीख। 25 अगस्त तक नहीं पकड़ पाएगी पुलिस। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। प्रयागराज हो या फिर उसके बाहर, इस वक्त योगी की पुलिस को सबसे ज्यादा जिसकी तलाश है वो है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस शाइस्ता की तलाश में न जाने कितने ही इलाकों और ठिकानों पर अब तक दबिश डाल चुकी है, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। पुलिस के हाथ अभी तक शाइस्ता की कोई जानकारी नहीं लगी। पुलिस ने कई फोन सर्विलांस पर भी लगाए, लेकिन शाइस्ता की जानकारी वहां भी पुलिस को हासिल नहीं हो पाई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। वहीं शाइस्ता पुलिस के लिए अब एक पहेली बनती जा रही है। पुलिस शाइस्ता के लिए जितने हाथ पैर मार रही है, शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से उतनी ही दूर होती जा रही है। पहले असद के जनाजे में पुलिस ने सिविल ड्रेस में पूरी टीम लगा दी, शाइस्ता वहां नहीं आई। और फिर पुलिस को उम्मीद थी कि अतीक के जनाजे में शाइस्ता आएगी, लेकिन शाइस्ता वहां पर भी नहीं पहुंची और पुलिस की सारी कोशिशों को बर्बाद कर दिया। शाइस्ता को लेकर यूपी एसटीएफ की कई थ्योरीज अब तक सामने आ चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। शाइस्ता आज यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के लिए एक ऐसी पहेली बन गई है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। आज हम आपको बताएंगे कि शाइस्ता परवीन कहां है और क्यों वो इतने दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्यों तमाम फोन सर्विलांस के बाद भी शाइस्ता का अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग क्यों नहीं लग पाया। शाइस्ता किसके साथ है, शाइस्ता कहां है, और साथ ही ये भी जान लीजिए कि आज हम आपको एक तारीख बताने वाले हैं। ये तारीख है 25 अगस्त। इस तारीख तक पुलिस शाइस्ता को नहीं पकड़ पाएगी। क्या है ये 25 अगस्त का राज? आज उससे उठेगा पर्दा। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि शाइस्ता इस वक्त इद्दत में है। अब आप कहेंगे इद्दत कौन सी जगह है? बस जानना है कि शाइस्ता कहां है, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि इद्दत क्या होती है। वो कौन सी जगह है जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए खोलते हैं राज कि क्या है 25 अगस्त की पहेली और क्या है इद्दत। इद्दत एक इस्लामिक प्रथा है जिसमें किसी भी औरत के पति की अगर मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को इद्दत में बैठना पड़ता है। ये कोई जगह नहीं होती, बल्कि इद्दत एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। इसके तहत जिस औरत के पति की मौत हो जाती है वो इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन तक एकांतवास में रहती है। 4 महीना 10 दिन यानी अतीक की मौत 15 अप्रैल को हुई और तब से इद्दत की अवधि होती है 25 अगस्त तक, यानी कि 25 अगस्त तक शाइस्ता इद्दत में रहेगी। इस दौरान शाइस्ता किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती। वो घर के किसी कोने में पर्दे के पीछे रहेगी। यहाँ उसके साथ कोई नहीं होगा। वो यहाँ इस्लामिक किताबें पढ़ेगी और पति का सोग मनाएगी। वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। कोई फोन या दूसरी दुनियावी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। उन्हें खाना देना या फिर जरूरत की दूसरी चीजें अगर देनी है तो उसके लिए भी पर्दे के बाहर से कोई दूसरी औरत, याद रखिए औरत, यहां भी कोई मर्द नहीं हो सकता, दूसरी औरत ही ये सामान दे सकती है। उनके इर्द गिर्द कोई दूसरा गैर मर्द नहीं रह सकता जो उनका महरम ना हो। मर्द के तौर पर सिर्फ उनका महरम ही उनके आसपास आ सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये महरम क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि इद्दत कितनी तरह का होता है और किस इद्दत में कितनी अवधि होती है। इस्लाम के मुताबिक इद्दत को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी, अगर पति की मौत के वक्त महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो अवधि होगी 4 महीना 10 दिन। दूसरी कैटेगरी, अगर पति की मौत के वक्त पत्नी प्रेग्नेंट है तो अवधि होगी डिलीवरी होने तक। तीसरी कैटेगरी, अगर पति से तलाक हो गया है और प्रेग्नेंट नहीं है तो अवधि होगी तीसरे मासिक धर्म तक। चौथी अवधि, अगर पति से तलाक हो गया और पत्नी प्रेग्नेंट है तो अवधि होगी डिलीवरी होने तक। अब ये जान लीजिए इद्दत के बाद कि आखिर महरम क्या होता है। इस्लाम में पर्दे का बड़ा रिवाज है। ऐसे में महिलाएं गैर मर्द के संपर्क में ना आए और किन मर्दों से मिल सकती हैं उसकी साफ जानकारी दी हुई है। जो महरम है वो गैर मर्दों से अलग होते हैं जो किसी भी महिला के सिर्फ 5 रिश्ते वाले होते हैं। पहला रिश्ता है पति, दूसरा रिश्ता है पिता, तीसरा है बेटा, चौथा है भाई और 5वां है मामा। पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ 4 महरम बचेंगे और महरम सिर्फ इद्दत तक ही सीमित नहीं है। महरम इस्लाम में
आपको बता दें हज अनिवार्य है और महिला को अगर हज पे अकेले जाना हो तो वो किसी महरम का साथ होना जरूरी है। बगैर महरम के उसका हज भी कंप्लीट नहीं होगा। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि शाइस्ता कहां पर है। उसके पति की मौत हो चुकी है, यानी कि वो महरम नहीं हो सकता। उसके बेटे जेल में है, यानी कि वो महरम नहीं हो सकता। उसका भाई या फिर उसका मामा, अब यही दो महरम बचते हैं जिनके यहां शाइस्ता हो सकती है। पति की मौत पर क्यों नहीं आई शाइस्ता, ये सवाल हर किसी के मन में है और खासकर यूपी एसटीएफ के मन में भी है कि आखिर अपने पति का चेहरा देखने के लिए आखिरी वक्त पर शाइस्ता क्यों नहीं पहुंची। तमाम कोशिशों के बाद भी शाइस्ता क्या चकमा दे गई। तो आपको बता दें कि पति की मौत पर शाइस्ता क्यों नहीं आई। शाइस्ता का पहनावा यानी कि हर वक्त बुर्के में रहना बताता है कि वो इस्लाम को बड़ी शिद्दत से फॉलो करती है और इसीलिए वो अतीक की मौत के बाद इद्दत में बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाइस्ता को जानने वाले भी बताते हैं कि वो कैसे पर्दा और बाकी चीजों का ख्याल रखती है और इसीलिए 25 अगस्त वो तारीख है जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उसके पहले शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं लगने वाली। पुलिस को उसको ट्रेस करना भी इसी वजह से मुश्किल होता जा रहा है। उस तक पहुंचना, उसे ट्रैक करना पुलिस के लिए ना के बराबर है। अब बात असद और अतीक के जनाजे में शाइस्ता के नहीं आने की करें तो इससे भी इस बात को और ज्यादा बल मिलता है। इस्लाम में महिलाएं कब्रिस्तान नहीं जाती, ये बात जान लीजिए। घर में भी पर्दा करके जिनकी मौत होती है उनका चेहरा घर की औरतों को एक बार में दिखा दिया जाता है। ऐसे में शाइस्ता कब्रिस्तान कभी नहीं जा सकती थी। दोनों ही मौकों पर, यानी कि असद की बात करें या अतीक की बात करें, दोनों ही मौकों पर डेड बॉडी घर नहीं लाई गई थी। शाइस्ता को उन्हें देखने जाने का सवाल ही नहीं उठता और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शाइस्ता को यूपी पुलिस 25 अगस्त तक नहीं ढूंढ पाएगी।